सर्दियों का मौसम था। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ की चादर बिछी हुई थी। गांव ध्यानपुर के लोग हमेशा जल्दी सो जाते थे क्योंकि ठंडी हवाओं में जीवन बेहद कठिन था। यह गांव कैलाश पर्वत की पवित्र घाटी के पास स्थित था। एक रात एक साधु जिनका नाम महादेवदास था गांव में आया। उनकी आंखों में दिव्यता और चेहरे पर शांति थी। उन्होंने गांव के प्रमुख से निवेदन किया, मुझे कैलाश पर्वत के समीप स्थित पवित्र मंदिर तक पहुंचना है। क्या कोई मुझे रास्ता दिखा सकता है? गांव के मुखिया चिंतित होकर बोले, महाराज, यह यात्रा बेहद खतरनाक है। वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति अब तक वापस नहीं लौटा। अनदेखा यात्री उस क्षेत्र का रक्षक है। साधु ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जिसका रक्षक स्वयं भगवान शिव हो, उसे कोई क्या डरा सकता है। अगली सुबह साधु ने अपनी यात्रा शुरू की। ठंडी हवाएं चल रही थीं और बर्फीली पगडंडियां सफर को कठिन बना रही थीं। रात घिरने लगी और चांदनी बर्फ पर चमकने लगी। अचानक साधु को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने एक लंबे कद का व्यक्ति देखा जो सफेद चादर में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। उसने विनम्रता से कहा, मैं भी कैलाश की यात्रा पर हूं। यदि आप चाहें तो हम साथ चल सकते हैं। साधु ने उसकी उपस्थिति को शुभ संकेत माना और दोनों आगे बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, लेकिन अजनबी की उपस्थिति ने साधु को अजीब सा आत्मविश्वास दिया। रात भर यात्रा करने के बाद सुबह की पहली किरण के साथ वे एक विशाल पर्वत की चोटी के पास पहुंचे। वहां एक प्राचीन मंदिर खड़ा था जो भव्य और शांतिपूर्ण था। वहां पहुंचते ही साधु ने श्रद्धा से भगवान शिव की प्रार्थना की। जब वे मुड़े तो देखा कि उनका रहस्यमयी साथी गायब हो चुका था। कोई पच्चैन भी बर्फ पर नहीं थे। घबराकर उन्होंने इधर-उधर देखा, लेकिन वह व्यक्ति कहीं नहीं था। कई दिनों बाद साधु ध्यानपुर गांव लौटे और गांव वालों को पूरी घटना सुनाई। यह सुनते ही गांव के बुजुर्ग रो पड़े और बोले, महाराज, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह स्वयं भगवान शिव थे। कैलाश पर्वत पर वही अनदेखा यात्री यात्रियों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। यह सुनकर साधु भाव विभोर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि उनकी यात्रा सफल रही थी क्योंकि स्वयं भगवान शिव उनके साथ थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि आपका विश्वास और संकल्प अडिग है तो स्वयं परमात्मा आपकी यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाते हैं। आस्था और श्रद्धा के बल पर असंभव भी संभव हो जाता है।